नमस्कार दोस्तों, मैं मनसून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा उपसर्ग के बारे में। ठीक है, ये हिंदी ग्रामर का चैप्टर है और उपसर्ग जानने के लिए ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, तभी उपसर्ग के बारे में सारी जानकारी आपको मिल सकती है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, आगे चलते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। दूसरे शब्द में कहे, उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब जनरल भाषा में समझ लीजिए, उपसर्ग वो शब्द है जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका मूल जो अर्थ है उसको पूरी तरह से बदल दे या उस अर्थ जो उसका मूल अर्थ है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रसिद्धि। अब यहाँ पे क्या है? प्र अलग शब्द है और सिद्धि अभी सिद्धि अलग है, तो प्रसिद्धि हो गया। तो सिद्धि के आगे प्र लग गया तो इसको कहते हैं प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि का मतलब और होता है और सिद्धि का मतलब अलग होता है। अभिमान, मान के आगे अभी लगा दिए तो अभिमान। नाश को आगे बिना बी लगा दिए तो विनाश, तो उसके मतलब बदल रहे हैं। ठीक है, उपकार, कार के आगे उप लगा दिया, उपसर्ग लगा दिए तो उपकार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं उपसर्ग के विशेषता के बारे में। उपसर्ग के 3 विशेषताएं होते हैं। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। ठीक है, जैसे प्र लगा दिया बल के आगे तो परबल हो गया, अनु लगा दिया शासन के अंदर अनुशासन हो गया। इस तरह से शब्द का अर्थ में नई विशेषता लाना। दूसरा, शब्द के अर्थ का उल्टा देना, तो जो कह रहा है उसका जस्ट अपोजिट। सत्य को आगे अ लगा दिया तो असत्य, यश के आगे अप लगा दिए अपयश, तो इस तरह से अर्थ को उल्टा कर देना। ठीक है, और तीसरा विशेषता क्या है? शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। ठीक है, अब इसके आगे लगेगा और पूरा अर्थ नहीं बदलेगा, उस जो उसका अर्थ है उसी अर्थ को परिवर्तन करके उसके इर्द गिर्द घूमना, जो उसका मूल शब्द का अर्थ है। एक एग्जांपल लेकर मैं बताता हूँ। बी प्लस शुद्ध विशुद्ध, परि प्लस भ्रमण परिभ्रमण, तो इस तरह से। ठीक है, अब उपसर्ग की संख्या, कितनी उपसर्ग की संख्या है? संस्कृत के उपसर्ग अलग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग अलग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग अलग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग अलग होते हैं। उपसर्गता, व्याय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 5 इसकी संख्या होते हैं। चलते हैं संस्कृत के उपसर्ग पे। ठीक है, अब संस्कृत के उपसर्ग के क्या अर्थ हैं? अति। अब देखो यहाँ पे अर्थ क्या होता है? अति का अधिक। ठीक है, अति का मतलब ऊपर, और अति का अर्थ ये भी कह सकते हैं आप उस पर। ठीक है, अब इसमें उपसर्ग से बने शब्द देखो आप। अतिकाल, अधिक पुराना, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अतियुक्ति, अतिक्रमण इत्यादि। इस सारे शब्द किससे बनते हैं? अति से बनते हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। अधि, अधि का क्या मतलब होता है? ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्मक, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि, ये सारे अधि से बनते हैं। ठीक है, उपसर्ग देख लेते हैं। उप से क्या क्या होता है? उप मतलब क्या होता है? बुरा, अभाव, हीनता, विरुद्ध। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? उपकार, अपमान, उपकार, अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकृति, अपप्रयोग, अपव्यय, अपवाद, अपवाद। इस तरह से शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। अ उपसर्ग का देख लेते हैं। अ में अभाव, अ का मतलब होता है अभाव,
अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। अनु उपसर्ग क्या है? पीछे, समानता, कर्म और पश्चाताप। ठीक है, ये अनु उपसर्ग का अर्थ होता है। अब इसके अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचार, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वर, अनुशीलन इत्यादि। ठीक है, आ उपसर्ग क्या मतलब होता है? और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत। ठीक है, अब आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब उपसर्ग का क्या मतलब होता है? हिंता, अनादर, पतन। ठीक है, अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवशासन, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, अवशेष इत्यादि। ठीक है, उपसर्ग का क्या मतलब होता है? निकटता, सदृश, गौण, सहायक, हिंता। ठीक है, अब इसका उपसर्ग कैसे बनते हैं देख लेते हैं। उपकार, उपकुल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपसना, उपभेद इत्यादि। ठीक है, और आगे भी हैं बहुत सारा उपसर्ग है, मैं वो बताता हूँ। नि उपसर्ग का क्या मतलब होता है? भीतर, नीचे, अतिरिक्त। ठीक है, निर्दर्शन, निपात, नियुक्ति, निवास, निरूपण, निब्राहन, निर्म, निर्देश, निरोध, निदान, निबंध इत्यादि। ठीक है, निर उपसर्ग का क्या मतलब होता है? बाहर, निषेध, रहित। ठीक है, अब इसका शब्द कैसे बनते हैं दिखाता हूं मैं आपको। निर्वास, निराकरण, निर्भय, निर्प्रधा, निर्वाहन, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल इत्यादि। प्रा का उपसर्ग क्या मतलब होता है? उल्टा, अनादर, नाश का कैसे शब्द बनते हैं? प्राजय, प्राकर्म, प्राभाव, परामर्श, प्रारूभूत इत्यादि। परि उपसर्ग का क्या मतलब है? आसपास, चारों ओर, पूर्ण। ठीक है, इसके शब्द बनते हैं परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिरूप इत्यादि। प्र है, प्र उपसर्ग का क्या मतलब होता है? अधिक, आगे, ऊपर और यश। ठीक है, अब इसका शब्द कैसे बनाते हैं? प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, परबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास इत्यादि। प्रति उपसर्ग के क्या मतलब होता है? विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन। ठीक है, इसके शब्द बनाते हैं प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि। बी उपसर्ग का क्या मतलब होता है? भिन्नता, हीनता, असमानता, विशेषता। ठीक है, विकास, विज्ञान, विदेश, विविधता, विधवा, विवाद, विशेष, विस्करण, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विनय, विनाश इत्यादि। ये सारे उपसर्ग से ये सारे शब्द बनते हैं। ठीक है, सम्य, इसका क्या मतलब होता है? पूर्णता, संयोग। ठीक है, सम उपसर्ग से कैसे शब्द बनाते हैं? संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्रह। सु उपसर्ग से क्या होता है? सु उपसर्ग सुखी, अच्छा भाव, सहज, सुंदर। ठीक है, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वाद, सुयस, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। इस क्या बनता है? सु से बनते हैं। ठीक है, अध उपसर्ग का मतलब होता है आधे के अर्थ में। अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध सेरा इत्यादि। इस सारे का शब्द बनते हैं। अन्न निषेध के अर्थ में, अनमोल, अनपढ़, अनजान, अथाह, अलग, अनमोल, अनजान इत्यादि। उन उपसर्ग का क्या मतलब होता है? एक, कम, 19, 29,
49, 59, 69, इस तरह से जो बनते हैं वो एक कम होता है। ठीक है। और उपसर्ग का क्या मतलब होता है? हीनता, निषेध। ठीक है। और गुण, और घट, अवसर, और डर इत्यादि। दूर उपसर्ग का कहा है? दूर मतलब बुरा, हीन। दुलकाल, दुबला इत्यादि। उपसर्ग का मतलब निषेध, अभाव, विशेष। निकम्मा, निखारा, निडर, निहत्था, निगोरा इत्यादि। बिन का क्या उपसर्ग का मतलब होता है? निषेध। बिन जाना, बिन ब्याया, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम इत्यादि। इस तरह से बिन का यूज कर सकते हैं आप। भर उपसर्ग कैसे प्रयोग करते हैं? इसका क्या मतलब होता है? पूरा और ठीक। भर पेट, भरसक, भरपूर, भर दिन। कु का क्या मतलब होता है उपसर्ग का? बुराई और हीनता। कुखेत, कुपात्र, कुकाट, कुपल्त, कुढंग इत्यादि। ठीक है। अब चलते हैं हिंदी उपसर्ग के बारे में। हिंदी के उपसर्ग में अन्न उपसर्ग होता है हिंदी में। इसका मतलब होता है निषेध अर्थ में। ठीक है। अनमोल, अलगन, अनजान, अनकहा, अनदेखा। अध आधे के अर्थ में होता है। ठीक है। अध जला, अध खिला, अध्यापका, अध कचरा, अध कच्चा, अध मरा। उन उपसर्ग का क्या मतलब होता है? एक कम होता है। 19, 49, 59 इत्यादि। भर उपसर्ग का क्या मतलब होता है? पूरा और ठीक। भरपेट, भरपूर, भर दिन। दु उपसर्ग का क्या मतलब होता है? बुरा, हीन, विशेष। दुबला, दुर्जन, दुर्लभ, दुर्लकाल। नि उपसर्ग का क्या मतलब होता है? अभाव, विशेष। निगोरा, निडर, निकम्मा। अ उपसर्ग का क्या मतलब होता है? अभाव, निषेध। अछूता, अथः, अटल। क उपसर्ग का क्या मतलब होता है? बुरा, हीन। कपूत, कचोट। कु उपसर्ग क्या मतलब होता है? बुरा। कुचाल, कुचैला, कुचक्र। अब उपसर्ग क्या मतलब होता है? हीन, निषेध। अब अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। भर का मतलब होता है पूरा। भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु उपसर्ग क्या मतलब होता है? अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघर, सुफल। पर उपसर्ग क्या मतलब होता है? दूसरा और बाद का। ठीक है। परलोक, परोपकार, परसर्ग, प्रहित। बिन उपसर्ग क्या मतलब होता है? बिना, निषेध। ठीक है। बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। ठीक है। ये सारे हिंदी के उपसर्ग हैं। उससे पहले आपको बताया मैंने संस्कृत के उपसर्ग। अब हम चलते हैं उर्दू के उपसर्ग पर। ठीक है। उर्दू के क्या क्या उपसर्ग हैं? ला मतलब क्या होता है? बिना। लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता। बाद मतलब क्या होता है? बुरा। बद सूरत, बदनाम, बद दिमाग, बदमाश, बदकिस्मत इत्यादि। बे उपसर्ग क्या मतलब होता है उर्दू में? बिना। बेकाम, बेसर, बेहरम, बेईमान, बेरहम। कम का क्या मतलब? थोड़ा, हीन। कमसीन, कामाख्या, कमजोर, कम दिमाग, कम जात इत्यादि। गैर का क्या मतलब? के बिना और निषेध। गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिरी, गैर सरकारी इत्यादि। खुश का क्या मतलब? श्रेष्ठता के अर्थ में। खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल, इस तरह से। ना का क्या मतलब होता है? अभाव। नाराज, नालायक, नाद, नामुमकिन, नादान, नापसंद, नादान इत्यादि। अल उपसर्ग क्या मतलब होता है उर्दू में? निश्चित। अलबत्ता, अल गजर इत्यादि। इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। बर उपसर्ग क्या मतलब होता है? ऊपर, पर, बाहर। बर्खास्त, बर्दाश्त और बरवक्त। ठीक है। अब चलते हैं आगे। और भी बहुत सारा उर्दू का उपसर्ग, मैं उसका भी बात बताता हूं आपको। ठीक है। बिल उपसर्ग क्या मतलब था? के साथ। बिल
बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। हम का क्या मतलब होता है? बराबर और सम्मान। हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा इत्यादि। दर उपसर्ग क्या मतलब होता है? में, दरअसल, दर हकीकत। फील और फी के क्या मतलब होता है? में, प्रति। फिलहाल, फी आदमी, इस तरह से यूज कर सकते हैं आप। ब उपसर्ग क्या मतलब होता है? और अनुसार। बनाम, बदौलत, बगैर। बा का क्या मतलब होता है? सहित, बाकायदा, बाइज्जत, ब अदब, ब मौका। सर का क्या मतलब होता है? मुख, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बिल्ला क्या क्या मतलब होता है? बिना, बिल्लावज, विलासक। और हर का क्या मतलब होता है? प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। इस तरह से उर्दू में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो सारे उपसर्ग हैं उर्दू के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अंग्रेजी के उपसर्ग से देख लेते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग, सब का क्या मतलब होता है? अधिक और नीचे। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, अधिक और नीचे। ड्यूटी का क्या मतलब होता है? ड्यूटी इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी में उसका उपसर्ग क्या होता है? सहायक। ड्यूटी कलेक्टर, ड्यूटी रजिस्टर, ड्यूटी मिनिस्टर। वाइस का क्या मतलब? सहायक। वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल का क्या होता है? प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का मतलब? प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का क्या मतलब होता है? मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? उपसर्गत, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। उपसर्ग लिखा हुआ है, उसका अर्थ है और उपसर्ग बनने के शब्द है। ठीक है, जैसे आपने संस्कृत वाला देखा, हिंदी वाला देखा, उसके बाद उर्दू वाला दिखाया, फिर उसके बाद अंग्रेजी के भी उपसर्ग मैंने लाया। ठीक है, अब इसमें जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा संज्ञा के, सर्वनाम के और विशेषण के। ठीक है, अब आद्य, आद्य मतलब नीचे, आद्य पतन, उद्योग गति, उद्मुखी, उदोलिखित। अंतः, भीतरी, अंतः मतलब भीतरी, अंतःकर, अंतपुर, अंतर्मन, अंतर्देश। अ मतलब क्या होता है? उपसर्ग का मतलब अभाव, अशोक, अकाल, अनीति, अधर्म, अज्ञान, अनीति। ठीक है, चिर का क्या मतलब होता है? बहुत देर, चिरंजीवी, चिर कुमार, चिरकाल, चिरायु। पुनर् क्या मतलब होता है? फिर। पूर्ण जन्म, पूर्ण लेखन, पूर्ण जीवन, पूर्ण निर्माण, पुनरागमन। बाहिर का क्या मतलब होता है? बाहर, बाहिर्गमन, बाहिर जगत, बहिष्कार, बाहिर्द्वारा। सत्य का क्या मतलब होता है? सच्चा, सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। पूरा का क्या मतलब है? पुरातन, पुरातत्व, पुरातत्व। सम का क्या मतलब होता है? सम्मान, समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालीन। ठीक है, सह का क्या मतलब होता है? साथ, सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचार। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? उन का क्या मतलब होता है? उन उपसर्ग का मतलब होता है अभाव, निषेध। अनर्थ, अनंत। ठीक है, अंतर का भीतर, अनन्नाद, अंतरराष्ट्रीय। का और कु का क्या मतलब होता है? बुरा। का पुरुष, का पुरुष, कुपुत्र। न का मतलब अभाव, नगण्य, नपुंसक। पूरा का मतलब होता है पहले, पुरातन, पुरातत्व। सर का मतलब होता है, स का मतलब होता है सहित, सपरिवार, सदेह, सचेत। अलम का मतलब होता है शोभा, बेकार, अलंकार। आविष का मतलब प्रकट या बाहर होना, आविष्कार या आविर्भाव। तिरास का मतलब होता है तिरछा, टेढ़ा या दृश्य, उदृश्य। तिरस्कार, तिरभाव। पुरस का मतलब होता है सामने, पुरस्कार। प्रादुर मतलब क्या होता है?
प्रकट होना या सामने आना, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ये उपसर्ग का लास्ट था। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। उपसर्ग के बारे में यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के थ्रू बताएं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।